जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। हमारे चैनल डेली डोज विथ अखंड में आपका स्वागत है। एक कदम लक्ष्य की ओर श्रृंखला में आज हम जानेंगे विटामिन से संबंधित परीक्षा उपयोगी शेष महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए शुरू करते हैं। विटामिन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा पानी में घुलनशील विटामिन। तो आइए जानते हैं वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में। वसा में घुलनशील विटामिन हमारे शरीर व लीवर में ऊतकों में इकट्ठे रहते हैं तथा ये विटामिन वसा की सहायता से हमारे शरीर की आंतों तक पहुंच जाते हैं और काफ़ी समय तक रहते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन निम्न प्रकार के होते हैं: विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल तथा इसकी कमी से रतौंधी अर्थात जीरोपैथेलमिया नामक रोग होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल तथा इसकी कमी से रिकेट्स अर्थात सूखा रोग होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल तथा इससे जनन शक्ति का क्षय होना अर्थात बांझपन नामक रोग होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है तथा इसकी कमी से रक्त का थक्का न बनना अर्थात हीमोफीलिया नामक रोग होता है। दूसरा हमारा है पानी में घुलनशील विटामिन। पानी में घुलनशील विटामिन हमारे शरीर में काफ़ी समय तक नहीं रह सकते। ये मल मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। पानी में घुलनशील विटामिन निम्न प्रकार से हैं: विटामिन बी और विटामिन सी। तब विटामिन बी के कई भाग हैं। तो विटामिन बी जो होता है इसका रासायनिक नाम थायमीन होता है और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन बी के अन्य भागों में विटामिन बी2 जिसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन तथा इसकी कमी से त्वचा का फटना, आँखों का रोग आदि विकृति आती है। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम पेंटाथोनिक एसिड होता है तथा इसकी कमी से पैरों में जलन, बाल का सफ़ेद होना होता है। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम निकोटिनेमाइड या नियासिन तथा शरीर में इसकी कमी से मासिक विकार अर्थात पेलाग्रा नामक रोग होता है। विटामिन बी6 जिसका रासायनिक नाम पैराडॉक्सिन तथा इसकी कमी से एनीमिया और त्वचा रोग संबंधी विकार उत्पन्न होते हैं। विटामिन बी7 या विटामिन एच भी इसके कहा जाता है इसका रासायनिक नाम बायोटीन तथा इसकी कमी से बालों का गिरना, चर्म रोग आदि समस्याएं उत्पन्न होती हैं। विटामिन बी9 इसका रासायनिक नाम फोलिक अम्ल। फोलिक एसिड जो होता है छोटे बच्चों, किशोरों व गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के ऊतकों व कोशिकाओं के निर्माण के लिए सहायक होता है तथा इसकी कमी से एनीमिया और पेचिश रोग जैसी समस्याएं आती हैं। विटामिन बी12 जिसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन तथा इसकी कमी से एनीमिया, पांडु रोग अर्थात पीलिया रोग जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं तथा विटामिन बी12 में ही कोबाल्ट नामक तत्व पाया जाता है। शेष परीक्षाओं अन्य परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं उनमें पहला प्रश्न है हमारा, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो इसका सही जवाब होगा रक्त स्कंदन में हमारा विटामिन के क्रियाशील विटामिन होता है। दूसरा प्रश्न है हमारा, अंकुरित गेहूं में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा अंकुरित गेहूं में विटामिन ई पाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन हमारा, किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो इसका सही जवाब होगा विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, किस विटामिन की कमी से जीरोपैथेलमिया नामक रोग हो जाता है? तो इसका सही जवाब होगा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी अर्थात जीरोपैथेलमिया नामक रोग हो जाता है। पांचवा क्वेश्चन हमारा, किस विटामिन की कमी से नपुंसकता अथवा भांजपन आती है? तो इसका सही जवाब होगा विटामिन ई। विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। तो विटामिन ई की कमी से नपुंसकता अर्थात बांझपन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
6वां क्वेश्चन है हमारा, किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है? तो इसका सही जवाब होगा विटामिन B5। 7वां क्वेश्चन है हमारा, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो इसका सही जवाब होगा विटामिन C। 8वां क्वेश्चन है हमारा, किस विटामिन को रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है? तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो विटामिन B और विटामिन C जल में घुलनशील विटामिन है। किस विटामिन को हार्मोन विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन डी को हार्मोन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया? तो कैश्मीर फंक ने सबसे पहले विटामिन शब्द का प्रयोग किया। सबसे पहले विटामिन शब्द का प्रयोग कब किया गया? तो 1911 ईस्वी में। विटामिन की खोज 1912 में हॉपकिंस के द्वारा की गई थी। 20वां क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा विटामिन ए। संक्रमण को रोकने में मानव शरीर में मदद करने वाला विटामिन विटामिन ए है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।